ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? ट्रू का मतलब होता है सही, असली। टेस्ट का मतलब परीक्षा, मतलब कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का टोटल कितना फीचर्स था? 5। लेकिन ये 5 फीचर्स में से कौन सा ऐसा फीचर्स है जिसे हम लोग देखते ही हम लोग कंफर्म बता सकते हैं क्या ये पार्टनरशिप है? तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 10 मित्र हैं, 10 मित्र मिलकर ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए। सबको मिलकर थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, सबको अपना अपना डिपार्टमेंट बांट लिया और एक उस पार्टनर में से एक पार्टनर है कौन? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को बोला गया दोस्त हम 10 के बदले, मतलब तुमको लेकर हम 10 के बदले जो भी तुम कॉन्टैक्ट में इंटर करेगा ना उस कॉन्टैक्ट को हम लोग क्या मान लेंगे? वैलिड मान लेंगे। और बिजनेस में किसी भी फॉल्ट के कारण जो भी क्या राइज होगा लायबिलिटी, उसको हम लोग ना आपस में मिलकर बियर करेंगे साथ में। अब बात ये, क्या ये पार्टनरशिप है? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें पार्टनरशिप के 5 फीचर्स को देखना पड़ेगा। देख के पता करते हैं पार्टनरशिप है कि नहीं है। सबसे पहला फीचर्स क्या है? पर्सन। पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए कम से कम कितना पर्सन चाहिए? 2। और यहाँ पर कितना है भाई? 10। तो बताइए क्या कम से कम 2 चाहिए? तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, अभी बता नहीं सकते, मतलब नो कमेंट, अभी बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 10 जन मिलके तो कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है ना सर। अगर मान लीजिए 2 लोग होता तो 2 जन मिलके भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होता है, इसलिए अभी कंफर्म बताया नहीं जा सकता। तो 10 लोगों से सर क्या पता चला? एक इशारा है। क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप हो, लेकिन अभी कंफर्म बता नहीं सकते। दूसरा देखते हैं क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या कंपनी में नहीं होता? कंपनी में भी तो एग्रीमेंट होता है। तीसरा क्या? प्रॉफिट। क्या कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपस में डिविडेंड बांटता है ना मेंबर लोग आपस में। फोर्थ, बिजनेस। क्या कोई कंपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं कर सकता, चला नहीं सकता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बिजनेस नहीं कर सकता? कर सकता है सर। मतलब ये 4 का 4 पॉइंट देख लिए, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि पार्टनरशिप है कि नहीं है। ये कंपनी भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट क्या? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बोलता है ना सर पता है हमारे यहाँ क्या होता है, मेरा पार्टनर का जो है ना वो मेरा है और मेरा जो है मेरे पार्टनर का। क्या? लायबिलिटीज नहीं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बारे में पढ़ाए हम। मेरा पार्टनर्स का लायबिलिटी मेरा लायबिलिटी, मेरा लायबिलिटी मेरा पार्टनर्स का लायबिलिटी, मतलब जो तेरा है सो मेरा है और जो मेरा है सो तेरा है। क्या? लायबिलिटी। ये बता ये क्या कंपनी में होता है? नहीं। कंपनी में मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है, लिमिटेड। लेकिन पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। मतलब सर नहीं समझे, ध्यान से समझना। कंपनी में अगर आप एक शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो आप क्या कहलाएंगे? कंपनी के मालिक। तो बताइए मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर्स है, तो हम शेयर होल्डर हो गए, हम मालिक बन गए। कल को कोई रिलायंस कंपनी से पैसा पाएगा तो क्या उस इंसान, वो क्रेडिटर मेरे घर तक आ जाएगा कि रिलायंस कंपनी के ऊपर केस करेगा? रिलायंस कंपनी के ऊपर। रिलायंस कंपनी क्या वो पैसा मेरे से डिमांड करेगी? नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अगर करी तो सुनो, सपोज एक शेयर का दाम 10 रुपया है। कितना? 10 रुपया। हम 8 रुपया दे दिए थे, पेड कर दिए थे। देना कितना बाकी है भाई? सिर्फ 2 रुपया। कितना भाई? 2। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पर शेयर मेरे से 2 रुपया मांग सकती है, जितना हम पेड अभी तक नहीं किए, जो बाकी है। लेकिन पता है पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में ना जितना पैसा लगाए थे ना बिजनेस में, उस तो पेमेंट करने के लिए जाएगा। कैसे? सपोज मान लीजिए मिस्टर एक्स को सब पार्टनर मिलकर एक पावर दिया। क्या? मिस्टर एक्स तुम जिससे जो भी कांटेक्ट करेगा ना उसको हम लोग अलाउ कर देंगे, ये हम आपको पावर देते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है? मिस्टर एक्स एडवर्टीजमेंट एजेंसी से 1 करोड़ का कांटेक्ट करता है, लेकिन हमारा बिजनेस ना मिसमैनेजमेंट के कारण लॉस में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में 1 करोड़ का पेमेंट क्या सिर्फ मिस्टर एक्स को करना पड़ेगा कि सबको मिलकर करना पड़ेगा? मिलकर करना। अगर बिजनेस हमारे जो फर्म है ना पार्टनरशिप फर्म, उसमें इतना पैसा नहीं है, सबको जितना लगाया था वो तो चला गया, लेकिन अभी तक 1 करोड़ का पेमेंट नहीं हो पाया। तो क्या बाकी पार्टनर को घर से पैसा ला के देना पड़ेगा? हाँ। क्या बाकी पार्टनर का घर बार, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, टीवी, बीवी, बीवी मतलब अदर एसेट्स,
बाकी जो एसेट्स है वो बोल रहे भाई बीबी मतलब वो बीबी नहीं है जो आप लोग सोचे। मतलब क्या ये सबका सब नीलाम हो जाएगा? हाँ भाई, जितना एसेट्स है सब नीलाम हो जाएगा। कब तक? जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता तब तक। किन लोगों का नीलाम होगा? जिस पार्टनर के पास इतना प्रॉपर्टी है उन लोगों को झेलना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो दूसरा जगह नहीं होता। कंपनी में क्या होता है? मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड, और यहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो अभी एग्जांपल दिए आप लोगों को। तो बताइए यहाँ पर इसको देख के क्या पता चला कि ये पांचों में से कौन सा ऐसा फीचर्स है जिसको देखते ही आंख बंद करके हम बोल सकते हैं ये पार्टनरशिप है? म्यूचुअल एजेंसी, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो असली पहचान है ना भाई। इसके बिना पता नहीं चलेगा ये पार्टनरशिप है कि नहीं है। अब बात ये, म्यूचुअल एजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या यहाँ पर क्या हुआ था? ध्यान से देखिएगा। मिस्टर एक्स जो एडवर्टीजमेंट से एजेंसी से कांटेक्ट किया, क्या मिस्टर एक्स एडवर्टीजमेंट एजेंसी के लिए क्या है? प्रिंसिपल, मालिक था ना, तब तो कांटेक्ट में इंटर किया, नहीं तो कैसे करता? मालिक इंटर करता है। हाँ किया सर। लेकिन मिस्टर एक्स उसके लिए तो ऑनर है, प्रिंसिपल है, लेकिन मिस्टर एक्स जो बाकी 9 पार्टनर है उसके बदले भी तो कांटेक्ट में इंटर कर रहा है। मतलब मिस्टर एक्स क्या अकेले खुद का काम कर रहा है कि इन 9 लोगों के बदले भी काम कर रहा है? इन 9 लोगों के बदले भी काम कर रहा है। तो इन 9 लोगों के बदले जो मिस्टर एक्स कर रहा है, क्या मिस्टर एक्स इन 9 पार्टनर का एजेंट नहीं कहलाएगा? हाँ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ ना, पार्टनर प्रिंसिपल भी है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स 9 लोगों का एजेंट भी है। तो बताइए क्या डुअल रोल नहीं हुआ? मतलब पार्टनर जो होता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट भी कहलाता है। इसको बोलते हैं डुअल रोल ऑफ पार्टनरशिप। और इसीलिए क्या होता है ना, मिस्टर एक्स का जो लायबिलिटी है मिस्टर एक्स का नहीं होगा, एजेंट का लायबिलिटी तो प्रिंसिपल को भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए सब लायबल होता है, सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इसीलिए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ कहता है ये पार्टनरशिप का कौन सा एविडेंस है? कंक्लूसिव एविडेंस है। मतलब म्यूचुअल एजेंसी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।